डॉक्टर साहब, ना मैं गुटखा खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं पान मसाला खाता हूँ, ना मैं सुपारी खाता हूँ, ना मेरे कभी वाइट पैच हुआ है, ना मेरे कोई शार्प दांत है, ना मेरे कोई जो है गाल कट रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं है। बट तब भी मेरे जो है यहाँ पे कालिक मौखिक त्वचा में क्यों हो गई, मैं बहुत घबरा गया हूँ। क्या ये कैंसर है? मैं डॉक्टर रुद्रमोहन और ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं मेलानिन इनकॉन्टिनेंस। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, स्पेशली जब मैंने वो एपिसोड निकाला था पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी कि अगर आपके मुंह में कोई घाव या छाला है जो वाइट था या रेड था, कोई आपकी आदत की वजह से या आपके चीक बाइट की वजह से या आपके दांत के जो है गाल काटने की वजह से या शार्प टूथ की वजह से, इरिटेशन होने की वजह से, और वो फाइनली हील होकर जो है काला हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कि कोई आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और आप जो है हो सकता है अगर आप डार्क स्किन हो तो ये हो सकता है, बट जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन बोलते हैं, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं है कि आप कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, सिगरेट नहीं पीते, आपके दांत शार्प नहीं है, गाल नहीं कट रहा है, गाल काटने की आदत नहीं है, और कहीं भी जो है आपकी स्किन दब नहीं रही है, तब भी जो है अगर आपके मुंह में कोई ब्लैकिश स्पॉट्स हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजिकली यानी कि माइक्रोस्कोप में हम बोलते हैं मेलानिन इनकॉन्टिनेंस। यानी कि इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है जैसे कि अगर हम मेडिकल साइड पर जाएं तो जब आपकी जो है यूरिनेशन अपने आप हो जाती है बिना जो है आपके कंट्रोल में, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। तो मेलानिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि कुछ कुछ जगह जो है आपका मेलानिन अपने आप जो है आपकी मौखिक त्वचा में निकल जाता है। और मुझे बहुत बार जो है ऐसे लोगों के कॉल आते हैं, वो घबरा जाते हैं कि सर मैं तो कुछ भी नहीं करता तब भी जो है मेरे को जो है ये हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया है। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अगर आप डार्क स्किन इंडिविजुअल हैं जैसे मैं हूँ, तो मेरे मुंह में भी जो है थोड़ी सी जो है मेलानिन पिगमेंटेशन है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप डार्क पिगमेंटेड नहीं है तब भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उसमें कोई जलन नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये होती है मेलानिन इनकॉन्टिनेंस, जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली जिसको बोलते हैं मेलानिन इनकॉन्टिनेंस। और ये तब होता है जब आपके जो है कंडीशंस होते हैं जैसे कि ओरल मेलानोमैटिक जो है आपके मैक्यूल्स होते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से जो है आपका मेलानिन रिलीज हो गया है आपके जो है मौखिक त्वचा की जो है लेयर्स में माइक्रोस्कोपिकली, और वो जो है दर्शाता है। एंड इसके लिए जब तक कोई भी दो चीज़ें हैं अगर इसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है तो डेफिनेटली जो है इसका आपको इलाज कराना पड़ेगा। हो सकता है ये डायबिटीज से रिलेटेड हो या कोई किडनी रिलेटेड इशू से हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती होगा, बट अगर बर्निंग सेंसेशन है तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आपकी कोई आदतें नहीं है और ये ऐसी कालिक आ गई जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ज़्यादा घबराने की बात नहीं, वो मेडिसिन देंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा द बर्निंग सेंसेशन। और अगर बर्निंग सेंसेशन ठीक होने के बाद वो कालिक नहीं जाती तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दीजिए उसके बारे में सोचना, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। कब आपको चिंता करनी है? अगर उस कालिक में वाइट पैच आना शुरू हो जाए, या उसमें एक छाला आना शुरू हो जाए, या वहाँ हार्डनेस शुरू हो जाए, या वहाँ बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाए। अगर ये सब चीज़ें होती है तो डेफिनेटली आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। वरना मेलानिन इनकॉन्टिनेंस या मेलानिन स्पिल बोल लीजिए एक तरीके से, वो बहुत बार लोगों में होता है, चाहे उनमें कुछ भी ऐसी आदतें या कोई ऐसा प्री डिस्पोजिशन या ऐसा कुछ ससेप्टेबिलिटी जो कहते हैं कि अगर नहीं है, कि उनमें कुछ ऐसी हैबिट्स ही नहीं है, या कुछ गाल वाल नहीं कट रहा है, ट्रॉमा नहीं है, इरिटेशन नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इससे बेफिक्र रहिए। और तब भी अगर आपका जो है एंजाइटी नहीं जाती है, हर 3 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहिए और वो आपको बताते रहेंगे ठीक है सब कुछ नॉर्मल है, आप अपने दिनचर्या की तरफ नॉर्मल तरीके से जाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया 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 करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। अपना नाम, स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जिसका रिप्लाई आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता टाइम पे। बहरहाल मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो है अपना फ़ोन ज़रूर चेक करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, आप लोगों के मौखिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और आपके जो है जितनी भी जिज्ञासा है उनको दूर करने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस, इनसाइट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना भूलें। और कुछ भी हो जाए अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपना खाना ठीक खाइए, पानी अच्छे से पीजिए,
अपनी मौखिक आदतें जो खराब है उनको बंद करने की कोशिश करिए और अपना जीवन सुखी तरीके से बिताइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।